हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मैंने हिंदी का एक मॉडल पेपर आपको दिया था, जिससे देखिए कितने क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए हैं। लगभग सारे क्वेश्चन हमारे मॉडल पेपर से फंस गए थे आपके। पहला ही क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं। पहला क्वेश्चन ही मेरे पेपर से उठ के यहाँ देखिए मैंने दिया था। पहला क्वेश्चन आपके पेपर में यहाँ से आया है, रानी केतकी के रचयिता कौन थे। आगे देखिए, उच्चारण शिक्षण का सर्वाधिक उपयुक्त समय होता है। मैंने उच्चारण का एक क्वेश्चन आपके लिए दिया था कि उच्चारण से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर आएगा, आप ध्यान दीजिएगा। और मैं उस वीडियो में बताया हूँ, आप जाके देख भी सकते हैं। तो उच्चारण से क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 2 आपको दिया हुआ है। उच्चारण से एक क्वेश्चन आपका आया है जरूर। 2 क्वेश्चन हो गए आपके मेरे पेपर से। आगे देखिए, आगे आप देखिए, पत्र लेखन की 4 विशेषताएं बताइए। पत्र के कितने प्रकार हैं मैंने दिया था आपको। योजक चिन्ह का प्रयोग करते हुए 2 उदाहरण दीजिए। योजक चिन्ह, आप विराम चिन्हों के बारे में मैंने पहले अति लघु उत्तरी में पहले ही दे दिया था कि विराम चिन्ह आपसे जरूर पूछेगा। सारे विराम चिन्ह आप तैयार कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन ये भी आपको मिल गया है। मौखिक अभिव्यक्ति और लिखित अभिव्यक्ति दोनों के बारे में हमने बोला है, वीडियो में आप जाके देख सकते हैं कि लिखित अभिव्यक्ति और मौखिक अभिव्यक्ति जरूर पूछेगा। और आपके प्रश्न में भी, प्रश्न नंबर 6 में भी दिया हुआ है, लिखित अभिव्यक्ति के बारे में पूछा हुआ है। आगे चलिए देखते हैं। देखिए दिया हुआ है, कहानी शिक्षण की प्रमुख विधियों का उल्लेख कीजिए। आपका 12 नंबर का क्वेश्चन है ना, कहानी शिक्षण की विधियों का उल्लेख। देखिए मैंने उससे रिलेटेड प्रश्न एक आपको दिया था। कहानी शिक्षण 18 नंबर हमारा, देखिए मॉडल पेपर का 18 नंबर क्वेश्चन आपके, कहानी लोक कथा सुनाकर शिक्षक किन किन उद्देश्यों का पूर्ति करता है। जब डिक्टो क्वेश्चन आया है आपके। दूसरा आपका देखिए दिया हुआ है कि प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण का, कविता शिक्षण से प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण के उद्देश्य। प्रश्न नंबर 18 देखिए, एकदम आपके हूब टू हूब प्रश्न में पेपर, मॉडल पेपर मेरा पूरा हूब टू हूब आ गया है। देखिए कविता शिक्षण। फिर आपका समास कितने प्रकार का होता है, कितने भेद हैं। देखिए मैंने वीडियो में बताया भी है समास के बारे में। प्रश्न नंबर 12 हमारा देखिए, जो मॉडल पेपर में मैंने दिया है, समास किसे कहते हैं, इसके प्रकार उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। मैंने बताया था कि समास से एक प्रश्न जरूर बनेगा, और देखिए एक प्रश्न समास से आ गया है। प्रश्न नंबर 15 आपके पेपर में दिया हुआ है कि उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर बताइए। और मेरे मॉडल पेपर में आप देखिए उपसर्ग और प्रत्यय पूछा है। मेरे मॉडल पेपर में देखिए, उपसर्ग और प्रत्यय अति लघु उत्तरी में मैंने डाला था, किसे कहते हैं, ध्यान दे सकते हैं आप। फिर पूछा है आपके सर्वनाम किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर विराम चिन्ह, तो विराम देखिए, विराम चिन्ह 16 नंबर देखिए, विराम चिन्ह। और विराम चिन्ह के बारे में मैंने ऊपर प्रश्न नंबर 6 में ही डिक्लेयर कर दिया था आपको कि विराम चिन्ह जरूर पूछेगा, और विराम चिन्ह से क्वेश्चन लघु उत्तरी में बना है। आपका दिया सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के प्रकार बताइए। सर्वनाम किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 17 आपका है, सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम देखिए आप, मैंने यहाँ दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 9 हमारा देखिए मॉडल पेपर का, सर्वनाम किसे कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम को समझाइए। देखिए सर्वनाम से क्वेश्चन यहाँ भी आ गया है। मेरे मॉडल पेपर का डिक्टो पूरा का पूरा पेपर फंसा था। अब प्रश्न नंबर 18 आपका है कि औपचारिक पत्र किसे लिख सकते हैं, और औपचारिक पत्र के लेखन की विभिन्न अंग लिखिए। 18 नंबर देखिए। और मैंने अति लघु उत्तरी में देखिए
दे दिया है आपको कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं। औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र, जो भी इस मॉडल पेपर को किया होगा वो 25 में 25 उसके आने सारे प्रश्न फंस चुके थे इसी मॉडल पेपर से। अब अधिकतर 90% से ऊपर प्रश्न हमारे मॉडल पेपर से आए थे, आप देख सकते हैं। पिछली वीडियो जाके आप देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। धन्यवाद।